देखिए आज का जो वीडियो है 20वीं किस्त में बड़ा धमाका। 2000 नहीं 10,000 आएगा क्या? जानिए सरकार की पूरी प्लानिंग पीएम किसान की 20वीं किस्त को लेकर के। इस पर वीडियो है भाई। देखो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिर पीएम किसान योजना की जो 20वीं इंस्टॉलमेंट है यानी कि 20वीं किस्त है अब तक जारी क्यों नहीं हुई है। ठीक है, सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया गया है, कोई डेट जो है डिक्लेयर क्यों नहीं की गई है। सवाल उठ रहा है लोगों के मन में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आखिर कब तक जो है जारी होगी और अभी तक जो है क्यों जारी नहीं हुई है, लोगों में सवाल है भाई। और देखो जबकि 5 महीना पूर्ण हो चुका है ना। आप सभी को पता होगा कि पीएम किसान की जो योजना थी 19वीं किस्त वो जारी कब हुई थी? 24 फरवरी को। तो 24 फरवरी को जारी हुआ और उसके बाद आज 24 जुलाई खत्म हो चुका है। देख ही रहे हो 26 जुलाई हो चुका है। 5 महीना पूर्ण हो चुके हैं और आज जो है 26 जुलाई 2025 हो चुका है, यानी कि 5 महीना का समय से ऊपर हो चुका है। अब तक किस्त जारी नहीं हुई है, समझ रहे हो। और न ही किस्त जारी होने की कोई डेट को लेकर के सरकार के तरफ से कोई बयान जो है नहीं दिया गया और न ही किसी मंत्री की तरफ से कोई बयान आया है, न ही किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई बयान आया है, समझ रहे हो। अब बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 अगस्त को किस्त जारी हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आ रहे हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र काशी जाएंगे तो वहां से किस्त जारी कर सकते हैं। तो हम इस पर भी चर्चा करने वाले क्या है इसका सच्चाई। वीडियो में बने रहना, लास्ट तक कभी भी बता सकते हैं कि क्या वो जारी करेंगे काशी से या नहीं करेंगे। बने रहना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए। अब पीएम किसान की किस्त को बढ़ाई जा सकती है नहीं, उस पर भी डिस्कस होगा। पूरी जानकारी देखिएगा यहां पर। देखिए आखिर क्यों इतनी जो है इसमें सच्चाई क्या है वो जानिए। किस्त जारी जो है वो 2 अगस्त को होगा या नहीं होगा भाई, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही किस्त क्यों नहीं जारी हुई इसका भी एक बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है, वो भी आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, समझ रहे हो, तो आज का वीडियो आप लोग मिस मत कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी देंगे क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत बड़ा अपडेट है और जो कि वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा वीडियो देखना तब समझ में आएगा भाई क्यों पैसा नहीं आ रहा है, आखिर पैसा कब आएगा, पूरा बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आखिर किस्त जारी क्यों नहीं हो रही है, किस्त आखिर कब जारी हुई, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है। देखिए सब कुछ वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। बस आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लाइक कर दो, बिना कहे सुने लाइक बटन पर, हाथ वाला बटन पर क्लिक कर दो। देखो इसी तरह के वीडियो आगे देखना चाहते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन यानी घंटी का निशान को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल के निशान पर। ठीक है, घंटी को क्लिक करने के बाद, ताकि जैसे इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें हम आपके पास पहुंचे, लोगों को तक जाए। देखो तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जानिए, चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए यहां पे दोस्तों किस्त न जारी होने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए पीएम किसान की 20वीं किस्त अब तक जारी नहीं हो पा रही है, आखिर क्या वजह है, इसके पीछे का कारण की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख कारण है देश के उपराष्ट्रपति, आप लोग को पता ही होगा, जगदीप धनखड़ जी है ना, उनका बयान 7 समझ सकते हो कि उसका बयान क्या था। हिमाचल प्रदेश के स्लोगन गए हुए थे 7 जून को, आप लोग को पता ही होगा, जगदीप धनखड़ जी। तो वहां पर उन्होंने एक बयान दिया था। क्या दिया था? उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम जो है आप लोगों को बताएंगे, उनसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं। उसी बयान की वजह से ऐसा लग रहा है कि किस्त जारी नहीं हो पा रहा है। देखो भाई इसी बयान की वजह से यहां पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। देखिए जी हाँ, कारण तो है इसमें, 2-3 कारण भी और भी हैं, लेकिन एक भी बड़ा कारण यह भी रहा। इस लड़ाई का एक मुख्य जड़ जगदीप धनखड़ जी भी हैं। देखिए वो यही है कि पीएम किसान योजना की जो राशि है इसको लेकर के उन्होंने बयान दिया और यह बयान उन्होंने कई जगह पे दिया। ऐसा नहीं है कि यह किसानों के लिए जो है बहुत कुछ सोच रहे थे, इसको लेकर के उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सोलन में 7 जून को गए थे, वहां पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी।
हम आपको उस वीडियो में आपको बताएंगे आगे क्या क्या कहा उन्होंने। आप वीडियो देख सकते हो, चैनल पर बहुत सारे लोग बनाए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए आखिर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा था, हिमाचल प्रदेश के सोलंगर में जब गए तो उन्होंने कहा था, जिस तरीके से सांसदों और विधायकों की सैलरी बढ़ती है ना, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भत्ता बढ़ रहा है लोगों का, सांसद की, विधायक की सैलरी बढ़ जाती है, उसी तरीके से पीएम किसान योजना की राशि बढ़नी चाहिए, जगदीप धनखड़ जी ने बोले। क्योंकि किसान को 2019 में पीएम किसान योजना शुरू करके साल में 6,000 रुपये दिए जा रहे थे। भाई 2019 में 6,000 मिल रहा था जब शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, अब तक बहुत महंगाई बढ़ चुका है। 6 साल में किसानों को पीएम किसान योजना की जो राशि बढ़ा करके सरकार को देनी चाहिए थी। तो वैसे भी सरकार ने 2014 में किसानों से वादा किया था, किसानों की आय को हम 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, है ना, मोदी जी ने वादा किया था। तो देखिए, हम आपको आय को लेकर 2022 तक 2 गुना कर देंगे, इस तरह की बात उन्होंने बताया। 2025 चल रहा है भाई, किसानों की आय 2 गुनी तो नहीं हो सकी। 2 गुनी की बात तो छोड़िए, 1.5 गुनी आय भी किसानों को नहीं हो चुका अब तक। 6,000 मिलता था 2019 में, 2025 में भी 6,000 ही मिल रहा है। समझ रहे हो भाई। और देखो यहां पर ऐसे में सरकार का ध्यान किसानों की ओर 1% भी नहीं है। कह रहे थे कि मैं बहुत दुखी हूं इस बात को लेकर के, सरकार को पीएम किसान योजना की राशि बढ़ानी चाहिए, उपराष्ट्रपति महोदय जी ने बोला। उसके बाद कि किसान पीएम की जो राशि है मांग करके कोई भीख नहीं मांग रहा है, समझ रहे हो। उनका कहना था कि किसानों का अधिकार है ये, और किसान अपना अधिकार ले रहा है जिस तरीके से सांसदों और विधायकों की सैलरी बढ़ रही है, समझ रहे हो। और देखो, महंगाई के हिसाब से उसी तरीके से यहाँ पर किसानों को पीएम किसान का योजना के माध्यम से उसका जो है 5 गुना जो है अमाउंट बढ़ा के देना चाहिए, समझ रहे हो। 5 गुना, जैसे कि 2,000 मिल रहा है तो 10,000 करके मिलना चाहिए, ये बात की गई थी। लगभग मतलब कि साल में 30,000 की सालाना की बात कर रहे थे वो। पीएम किसान की राशि में 30,000 किसान को मिलनी चाहिए, जगदीप धनखड़ जी ने कहा, समझ रहे हो। तो कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका मेरा आग्रह है, उन्होंने बोला कृषि मंत्री जी से, भारत के संविधान के दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है, इस तरह के उन्होंने बोला कि कृपया मुझे बताएं क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया तो वादा क्यों नहीं निभाया। उपराष्ट्रपति जी एकदम मंच पर पूछ रहे थे, आप वीडियो देख सकते हैं। और देखिए, यह किसान का अधिकार है, और जो खाद की सब्सिडी है वो डायरेक्ट किसान के खातों में जानी चाहिए, न कि कंपनियों को देना चाहिए, समझ रहे हो। इससे किसानों को बेनिफिट होगा, तभी किसान यहां पर समृद्ध होगा। उनका कहना था 2,000 की 3 किस्त जो दी जाती है, 10,000 की 3 किस्त दी जानी चाहिए साल में, तब किसान खुशहाल रहेगा, हमारा देश खुशहाल रहेगा, समझ रहे हो। तो किसान समृद्ध हो सकेगा। और आप सभी को पता है, देश की जो इकोनॉमी है वो कृषि पर ही निर्भर है, किसानों पर ही निर्भर है। तो जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश की जीडीपी कहां से बढ़ेगी, देश का जीडीपी ग्रोथ कहां से होगा, तब तक देश आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक किसान का पैसा पास होगा ही नहीं, तो भाई किसान खुश कैसे रहेगा, किसान खरीदारी नहीं कर पाएगा, समझ रहे। तब तक देश का आर्थिक गतिविधियां कमजोर बनी रहेगी, है ना। इसलिए उनका कहना था किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीएम किसान की योजना की राशि कम से कम 5 गुनी करनी चाहिए सरकार को। अब साथियों, इस बयान के बाद सरकार की काफी फजीयत हुई है, और सरकार को काफी बुरा भी लगा। हम इतनी अमाउंट कैसे बढ़ा सकते हैं, पूरे देश के किसानों को 9 से 10 करोड़ किसान है, तो यहां पर हम इतना अमाउंट कैसे कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर इस बयान की वजह से, 1-2 और बयान थे उनके वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। और उन्होंने अपना जो है मेडिकल इशू भी बताया, मेडिकल इशू के चलते रिटायरमेंट से मैं इस्तीफा ले रहा हूं, समझ रहे हो। इस तरह का बात उन्होंने बताया, समझ रहे। इस बयान से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त क्यों नहीं जारी हो रही है, इसका क्या लेना देना है, तो लेना देना है साथियों, लेना देना है। मानसून सत्र भी चल रहा है संसद में, ऐसे में सरकार ये सोच रही है अगर हम 2000 की 20वीं किस्त अगर मान लीजिए जारी कर देते हमें विपक्ष घेर लेगा, विपक्ष हंगामा कर देगा। विपक्ष कहेगा, जब देश के उपराष्ट्रपति जो थे वो कह रहे थे कि इतना अमाउंट जो है करिए, तो इतना अमाउंट आप लोगों ने क्यों नहीं किया, समझ रहे, क्यों नहीं किए। पीएम किसान का यानी कि विपक्ष घेर लेगा सरकार को, एनडीए को घेर लेगा सदन में, वहां पर हंगामा करेगा, और आप सिर्फ जो है 2000 ही रुपया जारी किए, समझ रहे हो भाई। तो ये चीज डर है सरकार को। और जबकि जो उपराष्ट्रपति थे वो कह रहे थे कि साल में कम से कम 30,000 करिए किसानों की राशि। अब 30,000 को छोड़ दीजिए, 15,000 रुपया भी नहीं किया गया। जो 2,000 मिलता था
साल में 6,019 में अभी भी वही मिल रहा है। तो भाई सैलरी क्यों बढ़ा सांसद का, सैलरी क्यों बढ़ा विधायक का, सैलरी क्यों बढ़ा मंत्री का? जब सैलरी सबका बढ़ रहा है तो किसान का क्यों नहीं बढ़ेगा? अब देखो 12,000 नहीं भी किया, 10,000 भी नहीं किया, 2,000 की किस्त जो जारी की है, इसे सरकार किस्त नहीं जारी कर रही है। और देखिए अभी तक जारी नहीं। इसके अलावा सरकार अगर अमाउंट बढ़ाने को सोच रही है तो सरकार ये आखिर हम अमाउंट बढ़ाएं, पीएम किसान योजना को कितना बढ़ाएं, ये भी दिमाग में लगा रही है। समझ रहे हो? क्योंकि हमें पूरे देश को बढ़ाना पड़ेगा किसानों का पैसा। अब देखिए ऐसा तो नहीं किया तो एक राज्य में बढ़ाना पड़ेगा। पीएम किसान योजना की राशि सरकार बढ़ाएगी, केंद्र सरकार, पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। और यहां पूरे देश के किसान को राशि बढ़ाकर देनी पड़ेगी। तो सरकार इसी जो है आवागवी में जो स्थिति में आखिर हम पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, समझ रहे हो, इसी में कंफ्यूजन में है। और हम किस किस्त जारी करें, कैसे जारी करें, विपक्ष में घेर लेगा, सवाल सवाल पर बन रहा है। इन सब के चलते यहाँ पर पीएम किसान की राशि जारी नहीं हो पा रही है। धनखड़ जी का बयान यहाँ पर पीएम किसान की 20वीं किस्त को जारी नहीं हो पा रही है, समझ रहे हो। और देखो इन्हीं बयान के चलते जो है यहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दिया। और हकीकत है किसानों की राशि बढ़नी चाहिए 100%। जी हाँ, जिस तरीके से हर चीज का दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। 2019 में जो चीज मान लीजिए 10 रुपया मिलता था, वो 2025 के में आज वो 15 रुपया मिल रहा है, 18 रुपया मिल रहा है, 20 रुपया मिल रहा है, 30 रुपया मिल रहा है। समझ रहे हो भाई, किसानों की राशि जो है, यानी किसान को सरकार जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रही है। तो भाई 6,000 2019 में देते थे, आज 6,000 2025 में दे रहे हैं। तो किसान कुल मिला के किसान भीख नहीं मांग रहा है, समझ रहे हो। किसानों का ये अधिकार है, किसान को मिलना चाहिए। और किसान को अगर मिलना चाहिए तो यहाँ पर पीएम किसान योजना की राशि बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, बीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो फिर किसान योजना की राशि क्यों अमाउंट नहीं बढ़ा रहे हैं? तो इसलिए बढ़नी चाहिए। इस पर विचार हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी बाहर है। अब बात आती है आखिर विपक्ष है वो सदन में इस बात को आज क्यों नहीं रखा, समझ रहे हो। इससे 2 दिन पहले सदन चल चुका है, इसमें क्यों नहीं रखा? साथियों हम आपको बताना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी देश के बाहर हैं। प्रधानमंत्री जी आज रात या कल रात सुबह तक आएंगे, ठीक है। अब कल जो है हो जाता है, आपका आज सैटरडे है, कल हो जाता है संडे, परसों हो जाता है मंडे। तो 2 दिन इधर सदन की कार्रवाई स्थगित रहेगी, ठीक है, बंद रहेगी। और मंडे को सदन में फिर कार्रवाई होगी। तो पूरी मंडे यानी सोमवार, और पूरी उम्मीद है कि मंडे को प्रधानमंत्री जी सदन में आएंगे। वहीं विपक्ष घेर लेगा पीएम किसान योजना की राशि को लेकर के। आप देखिए पूरी उम्मीद नहीं लग रहा। अभी 2 अगस्त पीएम किसान योजना की राशि बढ़ेगी। जी हाँ, क्योंकि इस पर मंथन चल रहा है सरकार के द्वारा। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी भी एक दिन बैठक चल चुकी है इसके बारे में। और देखो इसके बाद फिर से दोबारा बैठक होनी है। पीएम किसान योजना की राशि को आखिर कितनी बढ़ानी चाहिए? साथियों पीएम किसान योजना की राशि निश्चित रूप से जो है बढ़ने वाली है, बहुत जल्दी ही बढ़ने वाली। लेकिन कितनी बढ़ेगी इस पर अभी विचार ही चल रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी सदन इस पर जो है विपक्ष उसको घेरेगा सदन में। और मुझे पूरी उम्मीद है सोमवार को यह प्रश्न आएगा, पीएम किसान योजना की अब किस्त जारी क्यों नहीं हो रही है? और अगर नहीं जारी हो रही है तो आप किस्त कब बढ़ा रहे हो? समझ रहे हो, इसको लेकर कितना अमाउंट बढ़ा रहे हो? पूरी उम्मीद हो सकता है इस बार 20वीं किस्त जो है अमाउंट किसान को बढ़ा कर दिया जाए। लेकिन 2 अगस्त किस्त जारी होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, समझ रहे। क्योंकि काशी में यानी कि बनारस में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसमें कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया। पीएम किसान योजना की जो किस्त जारी की जाएगी प्रधानमंत्री के जी के द्वारा, वो मुझे उम्मीद है कि 2 अगस्त को जारी नहीं होगी। सरकार जो है इसमें टाल मटोल कर रही है और सरकार इसे आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार चाहती है कि सदन की कार्रवाई समाप्त हो जाए, समझ रहे हो, मानसून सत्र समाप्त हो जाए। उसके बाद जो है हम विपक्ष इस बात को लेकर के न घेरे, इसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा तो हम पीएम किसान योजना की राशि हम जारी करेंगे, समझ रहे हो। फिलहाल मुझे तो यही कारण लग रहा है, आप लोगों को क्या कारण लगता है, समझ रहे हो। आप लोग कमेंट में अपना जरूर राय दीजिएगा, हमें बताइएगा। और देखिए बाकी मुझे 2 अगस्त को किस्त जारी होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। आप देखिए कहीं कोई कार्यक्रम नहीं, पीएम किसान पोर्टल पर कोई अपडेट नहीं है, पीएम इवेंट की वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है, कहीं भी कोई न्यूज आर्टिकल में, कोई न्यूज़पेपर में कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है ना। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई 2 अगस्त को जारी होगा ऐसा कहीं कोई अपडेट नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का अगर आप कार्यक्रम देखेंगे तो 2 अगस्त को उसमें कोई जिक्र ही नहीं है पीएम किसान को लेकर के, अब 20वीं किस्त को जारी करके लेकर के, न ही कोई अधिकारी बयान दे रहा है इस पर,
समझ रहे हो, और नहीं कोई मंत्री दे रहा है। बाकी 2 अगस्त को जारी हो सकती है, हम लोग 100% नहीं कह सकते कि किस्त जारी होगी या नहीं होगी, लेकिन मुझे पूरी संभावना है, ऐसा लग रहा है 2 अगस्त को किस्त जारी नहीं होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का कोई अलग से कार्यक्रम निश्चित होगा, तब पीएम किसान योजना की किस्त जारी होगी। वैसे टाइम 31 जुलाई को इस किस्त का समाप्त हो रहा है, ठीक है। अगर पैसा जो है अगस्त में जारी होना है तो 2 अगस्त को जारी हो, या 20 अगस्त को, या 15 अगस्त को, या 16 अगस्त को, कोई भी हो बात, क्योंकि 21वीं किस्त का जो है समय प्रारंभ हो चुका है, समझ रहे हो, और 20वीं किस्त का समय समाप्त हो गया है। तो हो सकता है 20वीं और 21वीं किस्त दोनों प्रधानमंत्री जी एक साथ दे दे, है ना, और अमाउंट बढ़ा के दे दे, किसानों को खुश कर दे, है ना। बाकी आप लोग कमेंट में अपना राय दीजिएगा, आप लोगों को क्या लगता है कि किस्त बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, 2 अगस्त को जारी होगा या नहीं जारी होगा। भाई आपके नजर में क्या आ रहा है, आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, आप लोग का विचार हम नोट करेंगे, और आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे जो 2 अगस्त को अपना सोच रहे हैं कि जारी हो जाएगा। तो भाई आप लोग सारे लोग अपना अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे, समझ रहे हो। और ये किसानों का अमाउंट बढ़ना चाहिए नहीं, ये भी आप लोग लिखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, तो राशि बढ़ाए। 2019 में 6000 मिल रहा था, 25 में भी 6000 भाई, तो सैलरी सबका बढ़ा, तो बढ़ना चाहिए ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में अपना राय जरूर देंगे, राशि बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, किस्त जारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सारा राय अपना देंगे, लाइक करके देंगे, सारे लोग करेंगे वो, और शेयर करके कमेंट लगा देंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह, ठीक है। धन्यवाद।